नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत में। दोस्तों हमारा प्रश्न ये है कि क्या हिमालय पर्वत पर सचमुच कोई रहस्य छिपा हुआ है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको बड़े ही प्यार प्रेम पूर्वक देंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा दोस्तों ऐसे ऐसे संत ऐसे महात्मा आज भी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। रामायण और महाभारत से जुड़े हुए तमाम तमाम जो मतलब कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तमाम तो नहीं कह सकते हम, पर बहुत सारे साधु संत आज भी वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और बहुत सारे जो भगवान या कह सकते हैं कि हम हनुमान जी का मंदिर या कोई भी जो ऐसे देवी देवता रहते हैं वहाँ पर उनका निवास स्थान बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो के पूरी कहानी के सुनने के लिए आप बने रहिएगा एंड तक। मैं आपको सारी वीडियो बताऊँगा, बस बने रहिएगा आप। दोस्तों हिमालय बहुत ही अद्भुत है हिमालय का रहस्य, इसलिए आज भी रहते हैं रामायण और महाभारत काल के ये पात्र। हिमालय में आज भी हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं के कितने संत विराजमान हैं। इसी संदर्भ में जानिए कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ तक है। भारत का प्रारंभिक इतिहास हिमालय से जुड़ा हुआ है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। यह सभी अखंड भारत का हिस्सा है। रामायण काल के लोग अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए हैं। एक हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुईया से विवाह किया। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। दुर्वासा ऋषि का नाम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को भी शाप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया और वे द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के पुत्र शाम को शाप देते हुए नजर आता है। कहते हैं कि वो भी शरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में रहते हैं। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए हैं। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें महाभारत काल में हुए। पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र, दूसरे मित्रा वरुण के पुत्र, तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है। हालांकि विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं और दूसरे इक्ष्वाकुवंशी त्रिशुकी के काल में हुए। इन्होंने वशिष्ठ देवराज कहते थे। तीसरे कार्य सहस्त्र बाहु के समय में हुए जिन्हें वशिष्ठ अपव कहते थे। चौथे अयोध्या के राजा बाहु के समय में हुए जिन्हें वशिष्ठ अर्थविनिधि प्रथम कहा जाता था। पांचवें राजा सौदास के समय में हुए थे जिनका नाम वशिष्ठ श्रेष्ठ भाज था। तो दोस्तों ये राजा बलि के चलते हैं। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य में करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था। वह देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूप विष्णु ने विराट रूप धर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए। जिसके बाद तीसरा पग पाली ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वह हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। जावंत हैं दोस्तों। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जावंत और ऋषिपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जावंत जी की।
क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग के भी हैं, तृतीय त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत की पुत्री ही थी। जामवंत जी की चिरंजीवियों में शामिल किया गया है कि कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं। परशुराम है दोस्तों भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत में तक शरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश का दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा श्री शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। मार्कंडेय जी हैं भगवान शिव के परम भक्त ऋषि। मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। हनुमान जी हैं दोस्तों। हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कलिकाल के अंत के बाद भी श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार श्री हनुमान जी कलयुग में गंधमान पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 हैं, पहला हिमालय पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा कहाँ पर है दोस्तों, चलो होगा तीसरा। 3 है, पहला हिमालय पर्वत, तीसरा रामेश्वरम के पास है दोस्तों। विभीषण जी भी हैं रावण के छोटे भाई दोस्तों। महाभारत काल के लोग महाभारत काल के भी लोग रहते हैं दोस्तों। अश्वस्थामा हैं, ऋषि व्यास हैं, महाभारत कृपाचार्य हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें पूरी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी हिमालय में छुपा हुआ रहस्य। तो दोस्तों ये थे हिमालय पर्वत के छुपे हुए रहस्य। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।